डिकोडर। आज हम बात करने वाले हैं टेबल टैग के बारे में। टेबल टैग बेसिकली डेटा को टैबुलर फॉर्मेट में डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि स्टूडेंट का रिकॉर्ड। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे टेबल है एंड टेबल में स्टूडेंट का डेटा है। तो ये जो टेबल है उसको हम टेबल टैग का यूज करके कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। एंड टेबल टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स एंड फाइनली टेबल टैग का स्ट्रक्चर आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टेबल बेसिकली रोज एंड कॉलम से बनता है। टेबल डिस्प्ले करने के लिए टेबल टैग का यूज़ करना होता है एंड हर एक रो के लिए टीआर टैग का यूज़ करते हैं। अब रो में हमें डेटा डिस्प्ले करना है तो उसके लिए टीडी टैग का यूज़ करना होता है। सपोज़ टेबल में हमें हेडिंग्स देनी हो तो टीएच टैग का यूज़ करते हैं। तो अब हम इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। फर्स्ट टेबल टैग को ओपन कर लेते हैं। अब हम टीआर टैग का यूज़ करके एक रो बनाते हैं एंड रो में हम 2 कॉलम्स बनाते हैं टीडी टैग का यूज़ करके। तो टीडी टैग में हम डेटा को फिल कर लेते हैं। ऐसे ही 2-3 और रोज बना लेते हैं। अब फाइल को सेव एंड रन करते हैं। तो देखो हमारा टेबल डिस्प्ले हो चुका है। अब ये जो नेम एंड सिटी है इसको हमें हेडिंग्स देनी हो तो हमें टेबल के स्टार्ट में एक रो ऐड करना होगा एंड रो में टीएच टैग का यूज़ करके हेडिंग्स देनी होंगी। यहाँ पे हमने नेम एंड सिटी ये 2 हेडिंग्स बनाई हैं। अब फाइल को सेव एंड रन करते हैं। तो देखो टेबल को हेडिंग्स ऐड हो चुकी है। अब हम टेबल टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स देखेंगे, जैसे कि बॉर्डर, रो स्पैन, कॉल स्पैन। तो इसे हम प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे यूज़ करना है। हमने जो टेबल बनाया है वो इतना कुछ क्लियर समझ नहीं आ रहा कि वो टेबल है, बिकॉज उसमें कोई बॉर्डर नहीं है। तो हमें टेबल को बॉर्डर देने के लिए बॉर्डर ये एट्रीब्यूट का यूज़ करना होता है। तो बॉर्डर में हमें वैल्यू को 1 देना होता है। अब फाइल को फिर से सेव एंड रन करते हैं। तो देखो टेबल को बॉर्डर अप्लाई हो चुकी है। अब सपोज हमें 2 और मोर रोज को मर्ज करना है, मीन्स कंबाइन करना है। तो उसके लिए टीआर टैग में रो स्पैन ये एट्रीब्यूट का यूज़ करना होता है। तो रो स्पैन में हमें जितने रोज कंबाइन करने हैं उसका काउंट डालना होता है। तो हमें 2 रोज कंबाइन करने हैं तो हम रो स्पैन के वैल्यू में 2 लिखेंगे। तो अब फाइल को सेव एंड रन करते हैं। तो देखो रोज कंबाइन हो चुके हैं। अब सपोज़ हमें कॉलम को मर्ज करना है तो उसके लिए टीडी टैग में हमें कॉल स्पैन या एट्रीब्यूट का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे भी जितने कॉलम्स हमें मर्ज करने हैं, मीन्स कंबाइन करने हैं, उसका जो काउंट है वो हमें कॉल स्पैन में डालना होगा। हमें 2 कॉलम्स को मर्ज करना है तो हमें कॉल स्पैन में 2 लिखना होगा। अब फाइल को सेव एंड रन करते हैं। तो देखो कॉलम्स यहाँ पे मर्ज हो चुके हैं। अब हम देखेंगे टेबल का स्ट्रक्चर। HTML में टेबल डिस्प्ले करने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है। तो टेबल स्ट्रक्चर में 3 पोर्शंस होते हैं, टेबल हेड, टेबल बॉडी एंड टेबल फुटर। तो टेबल हेड में जो हम हेडिंग्स देते हैं उसे टी हेड टैग में लिखना होता है। टेबल बॉडी में जो हम टेबल में डेटा डिस्प्ले करवाना चाहते हैं उसे टी बॉडी टैग में लिखना होता है। एंड टेबल फुटर में सपोज हमें स्टूडेंट के मार्क्स का जो टोटल है उसको डिस्प्ले करवाना हो या फिर कुछ और, तो वो हमें टी फुट टैग में लिखना होता है। तो अब हम इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ पे हम स्टूडेंट रिजल्ट का टेबल बनाएंगे। फर्स्ट हमने टेबल टैग को ओपन कर लिया है। अब टी हेड टैग को ओपन कर लेते हैं। इसमें हमें जो हेडिंग्स देनी है उसे लिखेंगे। हेडिंग्स के लिए टीएच टैग का यूज़ करेंगे। तो अब हमारा टी हेड सेक्शन रेडी हो चुका है। अब टी बॉडी टैग को ओपन कर लेते हैं। टेबल बॉडी में हमें जो स्टूडेंट का डेटा डिस्प्ले करना है उसको रो बाय रो ऐड करेंगे। रो के लिए टीआर टैग एंड डेटा के लिए टीडी टैग का यूज़ करेंगे। तो अब हमारा टी बॉडी सेक्शन भी रेडी हो चुका है। अब टी फुट टैग को ओपन कर लेते हैं। टी फुट टैग में हमें मार्क्स की टोटल डिस्प्ले करवानी है। टी फुट टैग में हम एक रो बनाते हैं टीआर टैग का यूज़ करके
एंड रो में टीएच टैग को यूज़ कर लेते हैं हेडिंग के लिए। तो अब हमारा फुटर भी रेडी हो चुका है। अब हमारा पूरा टेबल स्ट्रक्चर वाइज रेडी हो चुका है। तो अब फाइल को सेव एंड रन करते हैं। तो देखो हमारा टेबल डिस्प्ले हो चुका है। एंड अगर आपको टेबल को बॉर्डर देना हो तो आप दे सकते हो। आई होप आपको टेबल टैग कैसे यूज़ करना है क्लियर हो चुका होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड हाँ, अभी तक हमने जितना भी HTML के ट्यूटोरियल्स में कवर किया है आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। आपको यहाँ पे HTML ट्यूटोरियल्स की प्लेलिस्ट दिख रही होगी, तो आप वहाँ से जाके भी सारे वीडियोज़ देख सकते हो एंड प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।